ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। ओम नमो हरिहंताय, नमो घबराओ न जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहंता ओम नमो अरिहंताय, अरिहंताय ओम नमो अरिहंताय, नमो नमो अरिहंताय, नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत करुणा, मैत्री, ज्ञान और साधना हमारे जीवन में आ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, मैत्री, ज्ञान, साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के चिंतन करो, विचार करो। यदि हमारे पास अरिहंत परमात्मा की साधना ना होती, केवलियों का ज्ञान हमें संबोधित ना करता, और हम संसार में आकर के कितने भटके और भटक जाते। हम सभी ये 84 लाख जीव योनियों में अनंत बार, प्रभु कहते अनंत बार जन्म और मरण कर लिया, पर आत्मा वही है। आत्मा शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। इस देह में जो आत्मा है वो सत्य है, पर हमें विश्वास ही नहीं होता। हम इसको महत्व भी नहीं देते। इस पंचम काल में हम कितना अपने व्यक्तित्व का पोषण करते हैं, चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका, आपकी बात हुई। आज आप किसको अच्छा साधु मानते हो? जो साधु अच्छा प्रवचनकार है, अच्छी बातें करता है,
बहुत भीड़ उसके पास आती है, बहुत श्रावक उसके पास है। आप क्या कहते हैं? ये साधु बहुत बढ़िया साधु, बुद्धिमान साधु है। और जिसके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, श्रावक के पास, गृहस्थ के पास कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, चाहे वो धर्म करता है कि नहीं करता, और आप उसको महत्व देते, बोलो है कि नहीं? इस संसार में देखो, और कितना इसको समझते हैं, और कितने साधु है, साध्वी हैं, वो चर्चा करेंगे आत्मा की, अच्छा प्रवचन भी कर लेंगे, बता भी देंगे, इम्प्रेस भी कर देंगे। क्या लच्छेदार प्रवचन, क्या बढ़िया प्रवचन, क्या खाक। भगवान महावीर के पास 1,62,000 श्रावक, और गोशालक के पास 11 लाख श्रावक। किसका बोलबाला था? महावीर के समय में। महावीर तीर्थंकर थे और गोशाला वो शिष्य था, और कितना चमत्कार में लोगों को प्रभावित करता था और सिद्ध कर रहा था, तीर्थंकर तो मैं हूँ, ये तो है ही नहीं। और उससे ही विद्या सीखी और उस पर ही पलट कर दिया, और प्रभु मार फिर शांत रहे। बस मैं एक ही बात कहता हूँ आप सभी से कि संसारी मत बनो, आत्मार्थी। आत्मार्थी का अर्थ क्या होता है? किसे कहोगे आप आत्मार्थी? आत्मार्थी जो आत्मा का अर्थ चाहने वाला, जो आत्मा का हित चाहने वाला, जो आत्मा को महत्व देने वाला है, जो आत्मा के प्रति अटल श्रद्धा, विश्वास, और जहाँ आत्मा की बात होती है वहाँ उसका मन डूब जाता है। और आत्मा में रमन कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इस संसार में, पंचम काल में कठिन है। सबसे ऊंचा ध्यान क्या है? जानना नहीं, ध्यान क्या है? केवल ज्ञान तो उच्च कोटि का केवल ज्ञान हो गया भाई। ध्यान क्या? जिसके द्वारा आप कर्मों को क्षय कर सकते हो और आप भी केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हो। वो कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान कैसे करना? शुक्ल ध्यान कैसे कहते? जीव का जीव में स्थिर हो जाना। पहले तो जीव पर श्रद्धा, अटल विश्वास कि मैं जीवात्मा हूं, कुछ भी हो जाए, कितना संघर्ष आ जाए, कितना रोग आ जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, कर्म है कि पुण्य कर्म आता है तो सब सीधे हो जाते हैं, पाप कर्म आता है तो घर के उल्टे हो जाते हैं। अपना बेटा ही आपके काबू नहीं आता, आपकी पत्नी आपकी सुनती नहीं। जब पाप कर्म का, पुण्य कर्म का होता था आगे पीछे फिरते। ये तो पुण्य पाप का खेल है। हम पुण्य पाप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। आत्मा ना पुण्य ना पाप, आत्मा थी है रहेगी। पहली बार यदि आप आत्मार्थी हो, इस देह में जो आत्मा है, निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, उसको अपने अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में बसा। समझ में आ गई बात? कल मैंने आत्मा के 8 गुण कहे थे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा। भीतर है ज्ञान, बाहर से केवल ज्ञान नहीं आएगा। तुम्हारे आत्मा में अनंत ज्ञान छुपा पड़ा है। जैसे हीरा जब खदान से निकलते हैं तो कोले जैसा ही लगता है, कोले जैसा बराबर होता है। जौहरी की आंख पहचानती है ये हीरा है, उसको काटते हैं, छेदते हैं, बनाते हैं, चमकता हुआ हीरा आ जाता है और लाखों का हीरा हो जाता है, पत्थर जैसा लगता है। ऐसे आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हुआ है, अनंत दर्शन भरा हुआ है। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनता है, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनता है। और अनंत सुख आत्मा में है। मैंने कहा सुख साता में अंतर जानो। साता शरीर की है, सुख आत्मा में। जब आप किसी साधु साध्वी के पास जाते हो तो हाथ जोड़ती हो, महाराज सुख साता है। सुख आत्मा का स्वभाव है, साता शरीर का। तो हम साता को सुख मान लेते हैं, ये भ्रांति हो जाती है। साता अलग है, साता शरीर का हिस्सा है और सुख आत्मा की। अनंत सुख और अनंत शक्ति, यही आत्मा
एक पल में, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चली जाती है। यही आत्मा दिव्यलोकों में चली जाती, जीव दिखाई नहीं देती। यही आत्मा नरक में चली जाती। कितने हो गए? 4। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्तपना का मतलब है निराकार आत्मा। वो उसका आकार नहीं है, वो दिखाई नहीं देती। नो इंद्रिय गिज्जामुत भाव। आत्मा को मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जान नहीं सकते। जैसे जब शरीर से जीव निकलता है या माँ के गर्भ में आता तो दिखाई नहीं देता, माँ को भी पता नहीं चलता कि जीव कब आ गया, कैसे आ गया। तो अमूर्तपना, निराकार और अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं होता, वजन शरीर का होता। इसको याद रखना, नोट कर लेना, तिजोरी में बंद कर लेना, जैसे हीरे जवाहरात को बंद करके रखते हो। ये आपके 8 गुण हैं, अपने ही गुण हैं। हीरे जवाहरात का मेरा हीरा, मेरी चूड़ी। किसकी चूड़ी? सोने की चूड़ी। ऐसे ही 8 गुण आपके हैं, तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जब आपके पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त बनाया गुरु लघु। क्षायिक समकत का मतलब अटल श्रद्धा। जब अटल श्रद्धा आत्मा पर होती है, गला कट जाए तो कट जाए, मैं आत्मा, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, ऐसी अटल श्रद्धा। और यही आत्मा सिद्धशिला, अटल अवगान। सिद्धशिला में जाने पर ना आपका कर्म रहेगा, ना काया रहेगी। ये कर्म और काया यहाँ रह जाएगी, ये शरीर, काया नहीं जाएगी सिद्धशिला में, आत्मा जाएगी। वो निराकार आत्मा, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई वजन नहीं, अनंत ज्ञान। वो सुख जब प्रकट होता है, जब ज्ञान प्रकट होता है, आप कहेंगे कि हमारे पास इतना अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत प्रकट क्यों नहीं होता? प्रकट क्यों नहीं होता? कि हमारा अनंत काल का मिथ्यात्व और मोह भरा पड़ा है। जैसे सूरज निकला है, बादल आ जाते हैं तो सूरज का प्रकाश ढक जाता है, कुछ नहीं दिखाई देती। कितना ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, एक छोटी सी बदली आ जाती है सूर्य। ऐसे मिथ्यात्व और मोह का जो बदली आ गई है ऊपर हमारे, और ये भी हमने ही इसको महत्व दिया है। मिथ्यात्व क्या है? कि आत्मा को भूल जाना, इस पिंड शरीर को अपना मान लेना कि मैं शिव मुनि हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं परिवार का हिस्सा हूँ, मेरा बंगला, कोठी, हीरे जवाहरात मेरा है, इसको अपना मान लेना, कर्ता भोक्ता में आ जाना, ये अज्ञान और मिथ्यात्व है। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो, कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं, अपने स्वभाव में रहो तो कर्म कट जाते हैं। बड़ा सीधा मार्ग है, राजमार्ग है, जिन मार्ग राजमार्ग है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं और पहचानते हैं। कोई चमत्कार में लग जाते हैं, कोई माला मंत्र में लग जाते हैं, कोई प्रसिद्धि पाने में लग जाते हैं, कोई पब्लिक इकट्ठा करने में लग जाते हैं, कोई मान्यता मानने में लग जाते हैं और बस उसमें उलझे जाते हैं। ऐसे हमने अनंत काल में अनंत बार ऐसे ही जीवन को गवाया है। ऐसा नहीं कि हम समोसरण में नहीं गए, समोसरण में भी जाया है, भगवान के दर्शन भी कर ले, समोसरण में गए तो परंतु भगवान की वाणी को सुन करके भीतर पचा नहीं पाए, अंतर में समाहित नहीं कर पाए। पर फिर भी समझो हमारा सौभाग्य है कि पंचम काल में एक मानव का जीवन मिला, उच्च कुल मिला, परिवार मिला, और भगवान की महावीर की वाणी मिली, और महावीर की वाणी के सूत्रों को खोलने वाले अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी मिली। और उस वाणी के द्वारा जो आप ध्यान साधना करते हो या आप जो भी शिविर में आते हो, वो वाणी रिकॉर्ड की हुई है, वो वाणी यूट्यूब में पड़ी हुई है, उसको सुनो, बार बार सुनो, ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
तुम मात्र 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है, ये शरीर का आकार और निराकार आत्मा, वो तुम आत्मा हो। सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। बस आत्मा को जानो, मानो, स्वीकार करो। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम मात्र जीवात्मा, तुम मात्र जीवात्मा। अपने भीतर मंगल का भावना है। धर्म सदा रक्षा कर, धर्म रे धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवच्छायानंग, नमो लोय सब साहु। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।